श्रीमद्भागवत कथा भाग 80। वंदे नंदव्रजस्त्रीणा पादरेणुमभीक्षणः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। ब्रह्मा जी इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए कहते हैं, नारद जी, संपूर्ण विश्व में व्याप्त रहने वाले भगवान का सारा ऐश्वर्य मैंने तुम्हें संक्षेप में ही बताया। भगवान ने मुझे उपदेश दिया वही भागवत जिसमें भगवान की समस्त विभूतियों का संग्रह है। अब तुम विस्तार करो। इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु। हे नारद जी, तुम इन कथाओं का विस्तार से वर्णन करोगे तो ये संकल्प रखना कि इससे सुनने वाले के हृदय में उस भगवान के प्रति भक्ति प्रेम जागृत हो। जो सर्वात्मा है, अखिल विश्व का आधार है। यथा हरो भगवती नृणां भविष्यवती सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की माया, उसके कार्य और उनकी लीला के बारे में श्रद्धा के साथ सुनते हैं और बताते हैं, उन्हें भगवान की माया मोहित नहीं करती। मायां वर्णयो मुमुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानमुह्यति। संक्षेप में ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब उसको विस्तार से वर्णित किया जाता है तो उसे कहते हैं व्यास पद्धति। इसमें दृष्टांत, कथाओं तथा उदाहरणों का समावेश होता है जिसके द्वारा हमारा मन भगवान में लग सके। भागवत कथा करने का संकल्प भी ब्रह्मा जी ने यहाँ स्पष्ट बताया। किसी कार्य को करने में संकल्प बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। कथा में भगवान में प्रेम बढ़े, बस यही संकल्प होना चाहिए, क्योंकि भागवत की कथाओं का मूल तात्पर्य है यही है, बाकी सब कौन है। यहाँ भगवान के लिए सर्वात्मनि अखिलाधारे शब्दों का प्रयोग हुआ। यह परमात्मा समस्त विश्व का एकमेव अद्वितीय आधार है। यह भगवान तेरा और मेरा नहीं, इसमें किसी प्रकार का भेद प्रश्न नहीं, संप्रदाय का प्रश्न नहीं। जितने भी संप्रदाय, उनका महत्व अपने अपने स्थान पर है। ये सभी उस सर्वात्मा अखिलाधार परमात्मा को पाने के विविध तरीके बताते हैं। लेकिन जब मेरा भगवान तुम्हारा भगवान कहते हुए एक संप्रदाय दूसरे के विरुद्ध खड़ा हो जाता है तो आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा नहीं, उसकी मजाक है। 7वें अध्याय में मन को भगवान में लगाने के तरीके बताए गए हैं। पहले तो भगवान के प्रति समर्पण का महात्म्य बताया गया, फिर भिन्न भिन्न अवतारों की बात बताई गई, जिसमें मूल बात यही है कि हमारे मन में ये न किन प्रकार भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, वह भगवान को समर्पित हो जाए। इससे हमें अव्यक्त परमात्मा की समझ व्यक्त रूप से हो जाती है। इसके बाद ये बताया गया कि अव्यक्त परमात्मा को आत्म रूप से कैसे पहचानें। प्रत्यक्ष इंद्रियों द्वारा, परोक्ष शास्त्रों और अपरोक्ष स्वानुभूति द्वारा जब हम परमात्मा को पहचानते हैं, जानते हैं, तब जाकर परमात्मा का दर्शन पूरा होता है। भागवत शास्त्र की विशेषता यही है, वह किसी का भी मिथ्या कहकर तिरस्कार नहीं करता। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहकर जगत का तिरस्कार करने को नहीं कहता, क्योंकि हमें इस जगत में रहना है। इस जगत को मिथ्या भी कहा जाए, यह भी कहा जाए कि सबसे प्रेम करो, तो परस्पर विरोधी बातें कैसे संभव हैं। यहाँ बताया गया जो जगत हमें दृश्य के रूप में दिखाई दे रहा है वो परमात्मा है। दर्शन भी परमात्मा है। दर्शन के साधन मन, बुद्धि, इंद्रिय भी परमात्मा ही है। जो दर्शन कर रहा है वो भी परमात्मा है। इस अन्वय पद्धति से साधना करनी है। जगत के साथ रहना है तो हृदय में भक्ति रहे, और अपने साथ रहना है तो हृदय में शक्ति रहे। इस प्रकार साधना बिल्कुल ज़बरदस्त रूप से जारी रहे, तब जाकर परमात्मा का दर्शन होता है। हमारे मन में जगत के प्रति कामनाएं होती हैं जो हमारी बुद्धि को डांवाडोल करती रहती हैं। हम समझते हुए भी नासमझ की भांति व्यवहार करते हैं। भगवद गीता कहती है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान
आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। उसी की प्रज्ञा स्थिर है जिसके मन में समस्त कामनाएं निकल जाती हैं। वह अपने आप से संतुष्ट है, यानी उसे कृतकृत्यता का अनुभव होता है। तब तक कामनाएं रहेंगी जब तक कृतकृत्यता आ ही नहीं सकती। कामनाओं के तूफान की विभिन्न संकल्पों के रूप में प्रकट होते हैं और हम विभिन्न प्रकार से कर्मों का आयोजन करते हैं। भगवान की कथाओं का प्रयोजन भी हम धन एकत्र करना बना लेंगे तो उनका तत्व ही समाप्त हो जाएगा। इसका तो प्रयोजन ही यही है कि हमारे स्वयं के हृदय में और दूसरों के हृदय में भक्ति निर्माण हो। अतः संकल्प भी यही होना चाहिए, तभी कथा में रस बरसेगा। धन इकट्ठा करने से के लिए की गई कथाओं में रस नहीं आ सकता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।